जब भी हम टिक्का बोटी बनाने की बात करते हैं तो ये झंझट सामने होती है कि हमें वो अंगीठी जलानी पड़ेगी, कोले दिखाने पड़ेंगे और इतने मुश्किल मुश्किल काम करने पड़ेंगे। तो अगर हम बना ही लेते हैं तो या तो हमारी बोटी अंदर से गलती नहीं है या सख्त हो जाती है। तो सारा कुछ आज मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी। माशाल्लाह से मक्खन की तरह ये बोटी बनी है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी जूसी है। और इसके साथ ये मैंने चटनी तैयार की है, ग्रीन चटनी, ये सारी मैंने घर में तैयार की है, आपके सामने तैयार की है। तो ये रेसिपी बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और ये कैसे बनाई गई है, सारा कुछ इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो आए फिर अल्लाह का नाम लेकर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मैं मटन टिक्का की रेसिपी यहाँ पे बनाने लगी हूँ और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मसाले तैयार करेंगे। यहाँ पे मेरे पास अदरक है, सब्ज़ मिर्चें हैं और ये लहसुन की चंद कलियाँ हैं। तो इनको सबसे पहले हम पीसेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देसी ग्राइंडर का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये हमाम दस्ता हर एक के घर में होता है, तो इसके साथ हमने इसकी अच्छे तरह इसको पीस लेना है। तो यहाँ पे अभी ये मसाला हमारा पीस चुका है। अच्छी तरह इसको साफ़ कर लेंगे। आप ये काम ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन लंगरी में जो मसाला पिसता है ना, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। और इसको निकालने के लिए चम्मच का इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये सब्ज़ मिर्चें काफ़ी तेज़ वाली हैं। जो इसके बीज हैं वो अच्छी तरह यहाँ पे पीस चुके हैं। तो यहाँ पे खूबसूरत सा भी बोल ले लेंगे। तो उसमें सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे गाढ़े वाली दही। तो कोशिश करें कि गाढ़ी दही हो तो इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा निकलता है। तो ये हाफ़ प्याली यहाँ पे मैंने ये ले लिया, ये एक बोल में शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जो स्पाइसेस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो भी आप देख लें, क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्चें काफ़ी तेज़ वाली ली हैं, तो सुरख मिर्च का मैं इस्तेमाल कम करूँगी। ये कश्मीरी पाउडर है, तो ये 1 चम्मच है। तो हाफ़ चम्मच मैंने नमक ले लिया, हाफ़ टी स्पून ये खुश्क धनिया पाउडर है, और ये जो मिक्स मसाले हैं वो है, और जो गर्म मसाला है, ये सारे इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 लेमन। तो ये जो लेमन का काम है, ये गोश्त को जो हम मिक्स करके रखेंगे इसमें अच्छी तरह, इसका जो गलाने में भी ये काफ़ी अहम किरदार अदा करता है। ये सोया सॉस है, 1 टेबलस्पून इसमें ये शामिल करनी है। और ये चिली सॉस है, इसकी वजह से भी मैंने स्पाइसेस का कम इस्तेमाल किया है। ये बड़ा मज़े का इंशाल्लाह ये रेसिपी रेडी होगी। तो ये देखें, ये जो अभी हमने सारे मसाले थे पीस कर रखे, ये इसमें शामिल करेंगे। इसमें जो मैंने 4 सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल किया है, ये काफ़ी तेज़ वाली मिर्चें हैं। और यहाँ पे मैंने जो मटन लिया है, इसकी मैंने बोटी गोल ली और साइज़ में छोटी कर ली है। तो कोशिश किया करें कि जब हमने टिक्का की रेसिपी बनानी होती है तो उसके लिए बोटी ज़रा छोटी इस्तेमाल किया करें। ये अब सारा इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। तो ये इतनी आसान तरीके की रेसिपी है ना कि अगर आपके मेहमान आ रहे हैं, लेकिन ये है कि इसको हमने मिक्स करके 4 से 5 घंटे के लिए रखना ज़रूर है। अगर आपने मिक्स किए बगैर बनाया तो इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं निकलेगा जो कि हम इसको 4 से 5 घंटे मिक्स करके रखेंगे, जो उस सूरत में रिज़ल्ट निकलेगा। तो यहाँ पे ये सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब इसको कवर करके छोड़ देंगे, फ्रिज में छोड़ दें, बाहर छोड़ दें। आजकल तो सर्दी का मौसम है, तो इसको हम बाहर भी रखें तो टेम्परेचर बराबर है। कोई प्लेट वगैरह से कवर कर दें ऊपर से अच्छी तरह। मैं इसको 5 घंटे के लिए अभी रखने लगी हूँ।
तो जहाँ पे 5 घंटे हो चुके हैं, अब इसको अब मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देख सकते हैं मसालों ने पानी छोड़ दिया है। ये बड़े आसान तरीके की रेसिपी है, जिनका बारबेक्यू पे दिल करता है तो कौन चलाए कोले, कौन अंगीठी की झंझट में पड़े। तो ये आज इतने मज़े की सारी रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह ताला, आपका बार बार यही रेसिपी बनाने को दिल करेगा। तो अभी चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पे चूल्हे पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है। अभी ये जो सारा मटीरियल है इस कुकर में शिफ्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें साथ में सिर्फ एक जो ग्लास है पानी का वो शामिल कर रही हूँ। ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें दही भी डला हुआ है। इसी बोल में इस पानी डाला है ताकि अच्छी तरह जो मसाला इसके साथ लगा हुआ है वो भी सारा उतर आए। ये माशाल्लाह से टिक्का मसाला बड़ा ज़बरदस्त बनने वाला है। अब इसको हम लगाएंगे 8 मिनट का वेट। सीटी चलने के बाद 8 मिनट का हम इधर वेट लगा देंगे। अब इसमें और मसाले भी आगे जाके मैं शामिल करूँगी। सीटी जब चलने लग जाएगी तो उसके बाद इसको 8 मिनट का हमने वेट लगा देना है। बस सीटी चलने लग गई है तो 8 मिनट के बाद हम इसको खोल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 8 मिनट के बाद कुकर खोल दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी थोड़ा सा इसमें पानी है, तो ये पानी को हमने बिल्कुल खुश्क कर देना है और इसको फिर ठंडा करना है। तो जितनी देर गोश्त ठंडा हो रहा है उतनी देर तक मैं बना रही हूँ ग्रीन चटनी, जो कि ये टिक्के के साथ बड़ा मज़ा करती है। जहाँ पे मैंने धनिया ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस वक्त टाइम की कमी है तो मैं ये ग्राइंडर में बना रही हूँ। 4 कलियाँ मैंने लहसुन की ले ली हैं और 1 सब्ज़ मिर्च ले ली है। और इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला लिया है, 1 टीस्पून चीनी की ली है और हस्बे ज़रूरत यहाँ पे नमक ले लिया, ये भी इसमें शामिल करेंगे। और थोड़ा सा पानी, 2 टेबलस्पून के करीब तकरीबन मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चटनी यहाँ पे पीस चुकी है। 1 मिनट तक मैंने ब्लेंडर चलाया है। तो इसको भी दही में शामिल करेंगे। ये टिक्का के साथ बहुत ज़बरदस्त, ये जो हम बाट कढ़ाई जाते हैं और फूड स्ट्रीट जाके महंगे महंगे रेस्टोरेंट में ये खाने खाते हैं और ऐसी चटनियाँ होती हैं, फिर घर आके बच्चे फरमाइश करते हैं कि हमारे लिए यही वाली चटनी साथ होनी चाहिए। तो ये वाली वही वाली ये चटनी है। तो अभी ये चटनी रेडी हो चुकी है। तो मटन जहाँ पे हमारा ठंडा हो चुका है, अब अगले मसाले इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ। तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो लाजमी बात है मसाले सारे उतर जाएंगे। तो इसको बाइंडिंग करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, यहाँ तो बेसन चाहिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लावर, इसको कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ये ले लिया, ये इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मेरे पास ब्रेड का चूरा है, ये मैंने 1 टेबलस्पून ये ले लिया है, ब्रेड क्रम्ब। और ये टिक्का मसाला ये मैंने शुरू में इसलिए नहीं ऐड किया था, इसकी खुशबू फिर ख़त्म हो जाती है क्योंकि मैंने इसको कुकर में भी कुक करना था। तो इसलिए मैं ये 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला अब यहाँ पे शामिल कर रही हूँ। और यहाँ पे एक मेरे पास अंडा है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। और ये मेरे पास है रेड फूड कलर, ये आपकी मर्ज़ी है लेकिन बाज़ार वाले ये शामिल करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं वो कितना ज़बरदस्त सा सुर्ख सा आपको नज़र आ रहा होता है, वो सारा मसालों का कमाल नहीं होता। ये फूड कलर भी थोड़ा सा डाला जाता है, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है, आप पसंद करें तो, वरना आप स्किप कर सकते हैं। अब इनको हाथों की मदद से मिक्स करना होगा। तो यहाँ पे ये अच्छी तरह सारे मसाले बोटी को लग चुके हैं। अभी चलते हैं किचन में और इसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन एक चूल्हे पे चढ़ा दिया है, इसमें हस्बे ज़रूरत ऑयल शामिल कर देंगे। तो ऑयल को यहाँ पे अच्छी तरह गर्म होने देना। अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुके हैं। अब एक एक करके हम इसमें ये बोटी डालनी शुरू करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले फ्लेम हम तेज़ रखेंगे। अगर हमने पहले ही स्लो कर दी तो फिर ये मसाला जो है ना वो उतरने का खतरा होता है। जो शुरू में फ्लेम को तेज़ रखेंगे। 7 से 8 मिनट फिर स्लो फ्लेम पे हम इसको एक साइड पे कुक होने देंगे, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अभी इसकी साइड चेंज करते हैं। बिल्कुल मैंने इसको मीडियम आंच पे रखा हुआ है और इसकी अब साइड चेंज कर रहे हैं। इसी तरह 8 मिनट दूसरी साइड पे कुक होने देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये बिल्कुल डन हो चुके हैं ये पीस। अभी हम बाहर निकालते हैं। माशाल्लाह से इसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई है माशाल्लाह। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If you're coming for me